होता है भाई गैंगस्टरों का हाथ प्रॉपर तरीके से। वो क्या करते हैं, मतलब उनका हाथ क्या रहता है? पैसे दे देना मेरे भाई। हैप्पी यादवों का क्लब है ये, जयंत यादव, सारे यादव। उसमें बेसिकली यादव ही हैं। हाँ, उसमें सब हमारे कॉलेज में हैप्पी क्लब भी चलता है, बस यादव यादव रहते हैं। बस मनी नहीं है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप नहीं कर सकते कुछ भी किसी के लिए भी। मैंने पर्सनली इस साल खुद कंटेस्ट किया था इलेक्शन के लिए मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। अगर मनी पावर है तो आपके पास मसल पावर है, क्योंकि आप उसका कि अभी भी बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस हैं जो डीयू के अंदर होती हैं। डीयू की बात है, पूरे देश में कड़े इलेक्शन हो लियो, इलेक्शन में पीसा लागेगा और पीसा लाग रहे वहाँ लड़ाई भी होनी है। जो कि अगर कोई एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा होने की सोचता भी है ना तो उसको दबा दिया जाता है। असर करता है, नाम चाहिए सबको। इससे ओवरऑल ये इफेक्ट देखने को मिलता है कि अच्छी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है डूसू में आजकल। तो फेस्ट में खर्च करने के बजाय उस पैसे को और जगह भी इम्प्लीमेंट करो। इनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि एक जो स्टूडेंट है वो अच्छे से इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। इंडियन पॉलिटिक्स की है कि भाई ये रोड बनाना चाहिए, वो उसने काम करना है, अगर उसने वो काम कर दिया ना उसकी अगली बार की वोट पक्के हो गए। एक कैंडिडेट को 5,000 रुपये से ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे, और ये बात हम देख सकते हैं कि 5,000 रुपये तो एक आदमी के एक दिन का मिनिमम मैं मान रहा हूँ अगर कोई डूसू का कैंडिडेट है। बात है आपके सरनेम की भी, इसमें मैटर करता है मेरे भाई। जो इलेक्शन कमेटी है उसको थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तगड़े इन्वॉल्वमेंट है मेरे भाई। आपने कभी देखा है किसी पूर्वांचल को सीट मिलते हुए? कोई आरएसएस की विचारधारा से आ रहा है, कोई अगर एनएसयूआई वाली मतलब कांग्रेस की विचारधारा से आ रहा है, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट हमको इलेक्शन पे देखने को मिलता है। यादव हो गए, अपने डेढ़ा भाई हो गए, यादव भाई हो गए, और अपने शरावत हो गए, मिलेगा सीट। हमारे ऑपरेटर्स 1% काम नहीं करते, इतने खराब ऑपरेटर्स है, उसके बावजूद उनका सरनेम वो नहीं है यादव, वो शरावत और वो ढेडा और ये सब नहीं है, तो नहीं मिला उनको। लड़ाई इसलिए होती है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, और किसके नाम पर लड़ाई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शेरावत। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद। तो आज हम आए हैं साउथ कैंपस, दिल्ली के साउथ कैंपस, और यहाँ के स्टूडेंट से हम डूसू में होने वाले इलेक्शंस और 26 तारीख को आने वाले रिजल्ट के बारे में राय लेंगे, उनसे सवालात करेंगे। तो हम स्टूडेंट से उनकी राय जानेंगे कि अपने उम्मीदवार में क्या क्वालिटीज़ देखते हैं। और जो डूसू में इलेक्शंस होते हैं उसमें कास्ट, जातिवाद और रिलीजन्स का कैसे वो यूज़ करते हैं, और कैसे मसल पावर और मनी पावर इस इलेक्शंस में कैसे यूज़ होते हैं। तो हम उनसे और भी सवालात पूछेंगे, जैसे प्रचार करते वक्त जो हिंसा होती है हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो आइए हम सवालात करना शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम स्टूडेंट से उनकी राय जानते हैं, उनसे सवालात करते हैं। आपका नाम क्या है? भाई ऋषभ नाम है मेरा। ऋषभ। आप? नितिन मेणीवाल भाई। नितिन मेनू। मुकर्रम। तो आपको जैसे कि पता है 26 तारीख को डूसू इलेक्शंस के रिजल्ट्स आउट होने वाले हैं, निकलने वाले हैं। तो जो डूसू इलेक्शंस है इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई मेरी तो यही राय है कि जो भी हम लोगों ने जितना भी हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इलेक्शंस के टाइम पे, हम लोग भी थे एक ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। मैं था एबीवीपी के साथ, भाई भी एबीवीपी के साथ थे, भाई एनएसयूआई के साथ थे, हम सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे। ठीक है भाई, अब जो भी है अब हमने मेहनत अपनी तरफ से पूरी करी है, अब देखें क्या होगा। तो जैसे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें मसल पावर, मनी पावर, इसका क्या रोल है? भाई देखो, मनी पावर तो होती है। अगर आपके पास मनी नहीं है आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप नहीं कर सकते कुछ भी किसी के लिए भी। अगर आपका मनी पावर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पैसा इसमें बहुत बड़ा रोल रखता है। रोल तो है मेरे भाई। मसल पावर भी बहुत जरूरी है। पता है क्यों? इसका एक रीज़न है मेरे भाई। सबसे पहले होता है मनी पावर। मनी पावर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका मनी पावर है तो आपके पास मसल पावर है, क्योंकि आप उसके बाद ही एक बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करते हो इलेक्शंस में। और हमारे डूसू इलेक्शंस में यही होता है कि हम भीड़ इकट्ठी कर पाएँ। और वो कैसे होगा? आप फ्री में तो नहीं आओगे ना, तो पैसे दिए जाते हैं प्रॉपर तरीके से, और ओपन होके बोल रहा हूँ, क्लियर पैसे दिए जाते हैं तो लोग आते हैं, नहीं तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मतलब उन्हें आने के लिए और प्रचार करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल दिए जाते हैं भाई, हर चीज़। और मसल पावर का कैसे? मसल पावर मेरे भाई कि आपको दिखाना होता है कि आप कितने बड़े, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके साथ कितने लोग। बैक पावर होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए भाई। अगर आपके पावर नहीं है ना, अगर गलती से भी, तो आप नहीं कर सकते। आप ये दिखा सकते, आप इंडिविजुअल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपके साथ कितने लोग होंगे? 4-5 दोस्त। अगर पैसा है, अगर टू बी ऑनेस्ट मेरे भाई पैसा है, तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि आपने सबको दे रखा है। ये सब फैक्ट है, नो डाउट, यही होता है फैक्ट। भाई बिल्कुल सही बात कहने लग रहे, इसी कोई वो बात ना है। मतलब इलेक्शन होंगे भाई, डीयू की बात है, पूरे देश में कड़े इलेक्शन हो लियो, इलेक्शन में पीसा लागेगा और पीसा लाग रहे वहाँ लड़ाई भी होनी है। तो जैसे लड़ाई होती है इलेक्शंस में, जो मतलब लाठी डंडे भी चलते हैं, कई लोगों को चोट भी आती है, तो वो कैसे रोकना चाहिए, या फिर उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट क्या होती है उसकी?
भाई रोकना तो बेरानी के चाहिए, सारी चीज़ ना होया जाए होती, पर नहीं होया करे ना कि जितना हो उसका उतना तो रोकना चाहिए जानबूझ के। तो लड़ाइयाँ होती क्यों है? पर होती क्यों है लड़ाई? भाई लड़ाई इसलिए होती है कि ये बड़ा है ये बड़ा है, और किसके नाम पर लड़ाई होगी? जीतने के लिए कि अपनी पावर दिखाने के लिए? नहीं नहीं, जीतने के लिए लड़ाई नहीं होती, लड़ाई कोई मतलब नहीं होता लड़ाई करने का। कोई लड़ाई होनी होती है ना, तो मान लो ये मेरे साथ खड़े हैं, इस तक किसी ने कुछ कह दिया तो वो मन बेरा भी नहीं है वो किस पार्टी का किस चीज़ का, वो लड़ाई होनी होगी उस टाइम पर हो लेगी, वो लड़ाई नहीं हुआ करे भाई, लड़ाई का कोई मतलब ना होता, नहीं होना भी। जैसे इलेक्शंस है, जैसे इलेक्शंस होते हैं उसमें कास्ट, रिलीजन और अपने से मैटर करता है जहाँ के भी जगह के हैं वो रीजन है जो भी, वो उसका कैसे इन्वॉल्वमेंट है? बहुत तगड़े इन्वॉल्वमेंट है मेरे भाई। आपने कभी देखा है किसी पूर्वांचल को सीट मिलते हुए? मैं एक पूर्वांचल नहीं मिलती। नहीं मिलती, क्यों मिलेगी भाई? लोकल बंदे को ही मिलते हैं। बात लोकल की नहीं है, बात है आपके सरनेम की भी, इसमें मैटर करता है मेरे भाई। सरनेम और कास्ट जैसे होता है वो। यादव हो गए, अपने ढेडा भाई हो गए, यादव भाई हो गए, और अपने शरावत हो गए, मिलेगा सीट। हमारे एक बहुत साथ के थे जिनके साथ जुड़े हुए थे, तो उनको नहीं मिला, उनका रावत था सरनेम, वो NSUI तैयारी कर रहे थे, नहीं मिला उनको भाई। पर्सनली मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वैसे मैं ABVP से हूँ प्रॉपर, नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनका सरनेम वो नहीं है, यादव वो शरावत और वो ढेडा और ये सब नहीं है, तो नहीं मिला उनको भाई। तो कास्ट का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। करता है भाई, पूरा मैटर करता है दोस्त। तो जैसे इलेक्शन है हाँ उसमें NSUI हो गई, ABVP हो गई, अलग अलग पार्टियां हैं, तो मेन तो दो ही हैं। उनमें से सही काम कौन सी करती है, और मतलब उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, वो सही काम कर रही हैं? भाई देखो, कर तो कोई भी नहीं रहा सही, सच्चाई तो यही है। भाई देख सीधी सी बात है, जो इंडियन पॉलिटिक्स है ना, वह सारी चीज़ होया करे, जो छोटे छोटे बालकाना सिखाया कर देगा, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो वो वाला सिस्टम है। कौन कम घना कम खराब है, यो देखा जाए, खराब तो सारे हैं, चाहे कोई सी चीज़ ले लो, चाहे NSUI हो ABVP हो, भाई ढंगता है तो काम थोड़ा बहुत एक करे वही हो जाए। सुधारने के लिए इंडियन पॉलिटिक्स की है कि भाई ये रोड बनाना चाहिए, वो उसने काम करना है, अगर उसने वो काम कर दिया ना, उसके अगली बार के वोट पक्के हो गए। इंडियन पॉलिटिक्स ये होना है कि जो तूने काम जो करना चाहिए उसके अलावा भी करे, जो तेरे को करना चाहिए उसमें से तन 10% कर दिया ना, तो लोग कह देंगे ये काम करे इसने, इसको करना चाहिए। लेकिन वो पूरी 100% तरीके से काम नहीं करता। 100% जिस दिन होने लग गया उस दिन ये देश थोड़ी बचाएगा यार। 100% होगा उस दिन लड़ाई भी ना होगी, 100% होगा तो लड़ाई कोई बात पर थोड़ी हो या करे। अच्छा, जैसे एक बात बताओ, जैसे इलेक्शंस होते हैं कॉलेज में, उसमें किसी ऐसे आदमी का आता है जो बड़ा हाथ या फिर कोई बड़े पॉलिटिकल आदमी का हाथ या ऐसा कुछ जो जिताने के लिए उसको सपोर्ट करता है? भाई देखो, इसमें एक चीज़ होती है, या तो आपका बैकग्राउंड है पॉलिटिकल, आपके बैकग्राउंड में कोई MLA MP आपके एक्स घर में है तो ठीक है, नहीं तो फिर होता है भाई गैंगस्टरों का हाथ प्रॉपर तरीके से। वो क्या करते हैं, मतलब उनका हाथ क्या रहता है? पैसे देते हैं ना मेरे भाई। मतलब वो स्पॉन्सर करते हैं? हाँ, स्पॉन्सर करते हैं, नाम चाहिए सबको। एक ना लोग होते हैं जो दौड़ते हैं अपने नाम के लिए, तो ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा किसी का यहाँ पर, लेकिन वो करते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी पूरी है मेरे भाई। सिर्फ गैंगस्टर्स की या फिर पॉलिटिकल कोई आदमी की भी, जैसे उनकी भी होती है बड़ी बड़ी पार्टीज से? हाँ, उनकी भी होती है मेरे भाई। अगर आपको कोई NSUI से सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें फायदा क्या है, मतलब उन्हें जितवा के? नाम मेरे भाई, मतलब खुद का नाम बनवाना? उनको चाहिए सिर्फ नाम और कुछ नहीं चाहिए। भी करे अगर पार्टीज का सीधा सी बात है यार, NSUI है मान ले, तो NSUI के द्वारा अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग रहे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर जगह तबाड़क आने लग रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर उनके अंदर रूट लेवल पर काम हो गया ना, मतलब उनने NSUI तक जोड़ दिया, तो जब वो अपने घर पर जाओगे ना, होम टाउन में जाओगे, तो उस पार्टी ने सपोर्ट करेंगे जिसको NSUI करने लग रही है। उसी तरह ABVP है, जो बालक यहाँ पे तैयार हो गए, मान लो उस बालक में इतने थॉट्स पेनिट्रेट कर दिए कि भाई वो ABVP तक कट ही ना सकता, किमी हो जाओ, वो घर पे जाओगा ना जिसकी विचारधारा उसका होगी, या फिर जो बोलते हैं कि ABVP यो करना है तो ABVP खातर करेंगे। सिंपल सी बात है भाई, जब बालक के क्लासा छोड़ के ABVP खातर है, NSUI खातर दूसरे कॉलेज में जाके प्रचार करने खातर खड़े रहे एक महीने तक है, वे जा घर पे जाके वोट नहीं करेंगे जिस तरह ABVP ने कह दिया, NSUI ने कह दिया। तो वही चीज़ हुआ, यहाँ से सीधा सा हुआ कि ऑल ओवर इंडिया वोट बैंक तैयार करने हैं, एक आइडियोलॉजी तैयार करनी है जो उसी चीज़ ने सपोर्ट कर दी है, चाहे NSUI हो, ABVP हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, उनका मतलब रूट लेवल तक स्टार्ट होया करे। कॉलेज में बालक है, अब बालक 20-22 साल के है, ये बालक 60 साल तक चलेंगे, 70 साल तक, जब तक इनकी उम्र है ना, वो उस चीज़ इस टाइम जो लिया ना जिससे जुड़ लिए उससे ही जुड़ेंगे, इसका तरीका काम होया करे। एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ मेरे भाई, अब तू अपने गांव का प्रधान है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे भाई, सिंपल और सोबर। तो गांव का प्रधान है, तेरा बहुत सारा पैसा है पीछे से, ठीक है भाई, तेरा कॉलेज इलेक्शन में कोई लेना देना है? कुछ नहीं है ना मेरे भाई। लेकिन आपका नाम, आपका गांव का नाम, आपका वो बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। और जो लोग पैसे आप लोगों को देते हैं उनके ऊपर 6-6, 5-5, 7-7, 8-8 केस चल रहे हैं ऑलरेडी।
वो सब गैंग मतलब केस होने के बाद भी हाँ भाई देंगे ना, क्यों नहीं देंगे। जेल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे देते हैं, क्यों चाहिए उन्हें? उन्हें नाम चाहिए अपना कि हमने यहाँ पे ये चीज़ कर दी, हमने वो चीज़ कर दी, इधर कर दिया, उधर कर दिया। वो सबको चाहिए मेरे भाई, आपको भी चाहिए होगा शायद नाम। चलो थैंक यू यार। ये थी हमारे स्टूडेंट्स की राय, आगे भी हम जानेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं एक और युवा की राय। जी आपका नाम? अभय त्रिवेदी। दूसू का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है? मेनली तो हम देखें तो छात्रों का विकास रहता है नॉर्मली, जो कि मतलब अभी तक तो देखा नहीं गया ज़्यादा था। तो आपको लगता है जो उम्मीदवार वादे करते हैं वो क्या वो पूरे हो पाते हैं? मेनली देखो मैं बताऊं, पर्सनली कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। इफ़ अ कैंडिडेट मतलब वो डिजर्व करता है और उसमें वो कैपेबिलिटी है तो शायद वो कर सकता है। मैंने पर्सनली इस साल खुद कंटेस्ट किया था इलेक्शन के लिए मोतीलाल नेहरू कॉलेज से, तो उसके हिसाब से जब मैंने इलेक्शन का पूरा माहौल देखा तो मुझे ये पता चलता है कि अभी भी बहुत सारी बैड प्रैक्टिसेस हैं जो डीयू के अंदर होती हैं, जो कि अगर कोई एक अच्छा कैंडिडेट खड़ा होने की सोचता भी है ना तो उसको दबा दिया जाता है, वो एंड तक अपना नॉमिनेशन नहीं भर पाता, या फिर ये चीज़ें होती हैं उसको हटा दिया जाता है दबाव डाल के और बहुत तरीके के प्रेशर्स डाल के, तो जिससे ओवरऑल ये इफेक्ट देखने को मिलता है कि अच्छी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है डूसू में आजकल। तो जो बड़ी पार्टियां होती है जैसे बीजेपी होगी, आम आदमी होगी, तो क्या इनका इंटरफेरेंस आता है हमेशा? मतलब कॉलेज के भी इलेक्शन होते हैं तो आपको लगता है कि इन पे रोकथाम होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट यूनियन की इलेक्शन है तो स्टूडेंट्स को खुद की बॉडी बना के आगे आना चाहिए, ना कि जो हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है सिटीजन्स के लिए और बाकी हमारी स्टेट और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उनको काम करना चाहिए। इनका इंटरफेरेंस बंद तो होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि एक जो स्टूडेंट है वो अच्छे से इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट को देखें, उनका देखा जाता है जो हमारा पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस आता है या फिर हम बोले कि रूल बुक आती है, उसमें लिखा गया है कि एक कैंडिडेट को 5,000 रुपये से ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे। और ये बात हम देख सकते हैं कि 5,000 रुपये तो एक आदमी के एक दिन का मिनिमम मैं मान रहा हूँ अगर कोई डूसू का कैंडिडेट है तो। मतलब मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ अभी तो स्पेसिफिकली, वहाँ पर भी बहुत खर्चा होता है। तो मेरे हिसाब से पार्टीज़ का इंटरफेरेंस अगर बंद होगा तो शायद एक फ्री एंड फेयर कंटेस्टेंट हमको देखने मिलेंगे और अच्छा इलेक्शन कंटेस्ट होगा। जी जो मनी पावर और ये मसल पावर यूज़ होती हैं तो उनको किस तरीके से रोका जा सकता है? मनी पावर और मसल पावर को मेन रोकने के लिए यही है कि जो इलेक्शन कमेटी है उसको थोड़ा और स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो भी अभी हम अपने दूसरों के इलेक्शन देखते हैं तो कॉलेज की इलेक्शन कमेटीज जो होती हैं उसमें देखा गया है कि बहुत सारे टीचर्स किसी विचारधारा को मतलब मानते हैं। सपोज कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई सेंट्रिस्ट है, तो इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर कोई आरएसएस की विचारधारा से आ रहा है, कोई अगर एनएसयूआई वाली मतलब कांग्रेस की विचारधारा से आ रहा है, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट हमको इलेक्शन पे देखने को मिलता है। और ये पर्सनली मैंने भी फेस किया है। मैं मतलब डायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहूँगा लोगों का, बट हाँ ये चीज़ मेरे को भी देखने को मिली है कि लोगों की विचारधारा के चक्कर में इलेक्शन में बहुत इफेक्ट पड़ता है। बाकी जो भी कंटेस्टेंट होते हैं जो इंडिपेंडेंटली खड़े हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा फ्री होते ही नहीं है कि वो कुछ काम कर सकें। और जो मतलब स्पेसिफिक पार्टीज़ है जो गवर्नमेंट रन कर रही हैं, मतलब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हम कह लें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर रही हैं जिन भी स्टूडेंट यूनियन की पार्टीज़ को, तो वो डायरेक्टली उनको फंड्स भी ट्रांसफ़र करती हैं, हर चीज़ होती है और उन पर इतना दबाव नहीं होता इलेक्शंस का। जी जो एक होता है कास्ट बेस्ड वोटिंग का, जैसे जो जाट वोटर्स हो गया तो मतलब जो उम्मीदवार जाट है उसको ही वोट देगा, गुजर में मतलब जो उम्मीदवार गुजर उनको वोट देगा, तो ये कैसे रोका जा सकता है सीट को? और ये चीज़ गलत है सही है? मैं कहूँगा देखो सबसे पहली बात वही होती है कि आपको कैंडिडेट को देख के वोट देना चाहिए, ना कि इस चीज़ को देख के कि हम किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं उसको वोट दें। हाँ आदमी के अंदर उसका पर्सनल फेवरिज्म होता ही है और हर आदमी का अपना पर्सपेक्टिव होता है ये सोचने का। तो मेरे हिसाब से हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना बेटर करना चाहिए कि एक जो बच्चा है बचपन से जब ग्रोथ लेता है, बड़ा होता है, 18 साल का होता है, कॉलेज में जाता है, जो हमारी चाहे हम कह लें सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर इवन हमारे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस के लिए, उसको वोट देने के लिए सारे मायने पता हो कि किस हिसाब से हमको वोट देना है, किस कैंडिडेट को हमको वोट देना है, सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। मेरे हिसाब से ये लूप होल हमारे एजुकेशन सिस्टम में है कि बस ये किताबों में बातें लिख दी गई हैं जो कि प्रैक्टिकलिटी हमको पूरे इंडिया में आज तक मतलब बहुत कम देखने को मिली है। ये चीज़ है। जी आपका नाम? भरत कुमार शर्मा। जी आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो अभी? मैं पास आउट हूँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज से। जी जैसे आपने मतलब जब आपने कॉलेज टाइम में रहेंगे आप, तो आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी कि इलेक्शन में चीज़ हो रही है, जैसे गुटों में लड़ाइयाँ हो रही हैं? तो उसमें जैसे मैं थर्ड ईयर में था उस टाइम फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ है, बाकी 2 ईयर तो हुए नहीं थे। तो थर्ड ईयर में जो हुआ उसमें जितना मैंने देखा उसमें यही चीज़ था कि मतलब आपस में लड़ाई का था, वो था ही। दूसरा कास्ट वाला तो हमेशा रहता ही है, वो तो मेंटलिटी है, लोगों को खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट के साथ साथ रीजन का और चेंज आता है
कि कोई हरियाणा का है तो वो केवल हरियाणा वाले को देना चाहता है, यूपी का है तो वो जो भी चलता है उनका। दूसरा ये होता है कि जब भी मुद्दे उनके होते हैं ना, उन मुद्दों में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या इधर उधर की बातों से रिलेटेड ये चीज़ें होती है ज़्यादा। कभी भी जैसे मैं साइंस स्टूडेंट था, हमारे ऑपरेटर्स 1% काम नहीं करते, इतने ख़राब ऑपरेटर्स है। उसके बावजूद हमने बोला भी है कैंडिडेट्स को, फिर भी किसी ने अपने मुद्दे में नहीं डाला था कि ऑपरेटर्स ठीक करवाएंगे, ये वो एसी लगवा देंगे। भाई आप एसी भी नहीं लगवाओगे गर्मी में रह लेगा बच्चा, बट जो पढ़ने की चीज़ है, प्रैक्टिकल का सामान ही ख़राब पड़ा है तो क्या ही कर लेगा। तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से प्रायोरिटी रखनी चाहिए कैंडिडेट्स को भी। और टीचर्स भी जो फंड आता है ना, आई थिंक जितना मैंने देखा है, क्योंकि मैं रहा भी हूँ, तो यही देखा है कि वो फ्रॉड करता है हमेशा। टीचर्स भी उन्हीं के साथ रहता है हमेशा, तो वो चीज़ें नहीं हो जितना अच्छा होता है। इलेक्शन है तो मतलब उसको इलेक्शन कैंडिडेट जीता है तो अपना इंडिपेंडेंट रह के जितना बेस्ट हो सकता है वो करे। और मैं मतलब एक चीज़ और है कि जो फेस्ट के टाइम पे जैसे करते हैं तो वो पूरा खर्चा जितना फंड मिलता है फेस्ट में खर्च कर देते हैं। तो फेस्ट में खर्च करने के बजाय उस पैसे को और जगह भी इम्प्लीमेंट करो, और फेस्ट इतना बड़ा नहीं हो जितना अच्छा रहता है। ये हाँ अच्छी चीज़ है, फेस्ट है, बट नॉर्मल करके करना चाहिए, मेरा ये है। जी, हमने छात्रों से उनकी राय जान ली है, वो इस बारे में क्या विचार रखते हैं। तो आइए मैं भी अब स्टूडेंट से उनसे सवाल करता हूँ, उनकी राय जानता हूँ। आपका नाम क्या है? अभिषेक श्रीवास्तव। शाहिद खान। जयंत यादव। तो आप कॉलेज के ही हैं? आप कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज वेंकटेश्वरा कॉलेज। तो जैसे आपको पता है 26 तारीख को इलेक्शंस के डूसू इलेक्शंस के रिजल्ट आउट होने वाले हैं। हाँ। अब ये तो बात की बात है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो आपको डूसू इलेक्शंस के बारे में क्या विचार रखते हैं? दूसरे इलेक्शन के बारे में यही विचार है कि हाँ सही है, इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़े मिसयूज़ भी होता है पॉलिटिकल पावर का, कैंपेनिंग में मिसयूज़ होता है। तो जैसे इलेक्शंस होते हैं डूसू के, तो उसमें मसल पावर भी यूज़ होती है, मनी पावर भी यूज़ होती है। तो ये पॉजिटिव वे में होती है, नेगेटिव वे में होती है? ये नेगेटिव वे में भी होती है, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव वे में भी होती है, पर पॉजिटिव वे में कम होती है, नेगेटिव वे में ज़्यादा होती है। मसल पावर की तो यूज़ ज़्यादा ही होती है नेगेटिव वे में। बाकी मनी का वही है, ज़्यादा नेगेटिव वे में यूज़ होती है। मतलब जो काम करने चाहिए उससे ज़्यादा इन लोग कैंपेनिंग में अपने पैसे खर्च करते हैं। कैंपेनिंग तो करनी पड़ेगी ना, जब भी तो लोगों को पता लगेगा कि करना पड़ेगा। मनी काम नहीं करते। काम करते हैं लेकिन अब इतना तो पता नहीं लगा है। जैसे हमारे कॉलेज क्या क्या कमियां हैं, जैसे आप भी कॉलेज में हैं, बाकी कॉलेजों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जो उन्हें सुधारने की जरूरत है? नेगेटिव व्यूज़ में ज़्यादा हमारे कॉलेज में तो कुछ नहीं है, बस ये पानी साफ़ नहीं रहता, पानी की सफाई करनी चाहिए। बाकी कॉलेज तो बहुत सही है हमारा, क्लासेस रेगुलर होती हैं, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं हमारे, बस यही सब है भैया जी। तो जो इलेक्शंस होते हैं उसमें लड़ाई दंगे भी होते हैं, कई लोगों के जो है ना उन्हें चोटें भी आती हैं। तो ये क्यों होता है, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? लड़ाइयाँ बस पॉलिटिकल पावर के लिए होती है, जीतने वाले की होती है बस, और क्यों ही लड़ाइयाँ होंगी। मतलब अपना दबाव दिखाने के लिए। हाँ, पर्सनल ग्रज किसी का थोड़ी ना है, बस ऐसे ही जीतना है, तू मेरे से आगे कैसे, मैं तेरे से आगे कैसे। तो इलेक्शन में कास्ट, रिलीजन और कास्ट और रिलीजन और अपना जो जगह है, रीजन जाने वो रहते हैं, उनका यूज़ कैसे होता है? बहुत कास्ट का तो बहुत यूज़ होता है, हमारे कॉलेज में बहुत होता है। एक हैप्पी क्लब सुना ही होगा, सब बहुत यूज़ होता है। ऐसे क्या है हैप्पी क्लब? हैप्पी यादवों का क्लब है ये, जयंत यादव, सारे यादव बेसिकली यादव ही हैं। हाँ, उसमें सब हमारे कॉलेज में हैप्पी क्लब भी चलता है, बस यादव रहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, ये क्यों ग्रुप क्यों बनते हैं? ग्रुप बनते हैं, अब इसका फ़ायदा इतना नहीं पता मेरे को, 2 महीने हुए अभी। बताओ भाई। देखिए ग्रुप्स का अगर हम बोलें तो फ़ायदा तो क्या कह सकते हैं, बेसिकली ऐसे है कि एक कास्टिस्ट यूनिटी बन जाती है, जिसकी वजह से वो सारा वोट है वो सारा उसी कास्ट के लिए चला जाएगा। मान लीजिए अगर आपकी कास्ट कोई इंसान खड़ा है और वो इंसान को ही आप वोट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आप सोचेंगे कि वो मेरी कास्ट से है तो शायद मेरा कुछ भला करेगा। लेकिन इसका कोई फ़ायदा होता है, मतलब वो काम करते हैं उसको? देखा जाए तो आई डोंट इवन, या फिर वो अपनी ही कास्ट के लोगों के लिए और बेसिकली एक ही कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, फ़ायदा होता है? देखा जाए अगर देखो बेसिकली अगर फ़ायदा होगा, अगर कॉलेज का विकास होगा ना तो हर एक कम्युनिटी का विकास होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पर्टिकुलर कास्ट को उसका बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट तो हर किसी को मिलेगा, बट पर्टिकुलरली एक जो मेजर कास्ट टारगेट की जाती है पावर में आने के लिए, वो है इसका मेजर सीन। तो चलिए ये सब तो ठीक है जी, लेकिन जैसे इलेक्शंस होते हैं उसमें लड़ाई दंगे भी बहुत होते हैं, मारपीट भी होती है, उसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? देखिए इलेक्शंस में दंगे होना बहुत आम सी बात है, वो छोटे से छोटे लेवल पे हो जाता है। क्यों होते हैं, लेकिन ये क्यों होते हैं? ऑब्वियसली अब किसी के पर्सनल ग्रजेस नहीं होते किसी के साथ, वो ऐसा है कि अगर कोई आपके ऑपोजिशन में खड़ा है तो आपको ऑब्वियसली उससे जेलसी या फिर उससे आगे निकलने के लिए आप कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से
काफ़ी नुकसानदेह कदम है। और ये तो जैसे जो इलेक्शंस हैं उसमें कोई बड़े आदमियों का या फिर कोई बड़े पॉलिटिशियन का या फिर गैंगस्टर वैंगस्टर्स टाइप का किसी का हाथ होता है? देखिए पॉलिटिशियंस का तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सपोर्ट तो रहेगा। अब देखिए एबीवीपी है, किससे कनेक्टेड है? सबको पता है किससे, एनएसयूआई किससे कनेक्टेड है? इसके बारे में आप भी बताओ। जी, डूसू के इलेक्शन में मेनली जो मसल पावर या जो पैसों की पॉलिटिक्स चलती है वो ऊपर डूसू के इलेक्शन में होती है। कॉलेज लेवल इलेक्शन में इतनी ना तो बड़े आदमियों का भी इसमें हाथ है, जैसे बड़ी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उसका हाथ या फिर किसी और बड़े आदमी का? और पावर का तो कनेक्शन हम तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स पावर के बिना हो ही नहीं सकती। इवन आज जो लोग डूसू का इलेक्शन लड़ रहे हो आगे जाकर हो सकता है अपने पॉलिटिशियन बन सकते हैं। अरुण जेटली आगे जाके आगे जाके तो चलो बन सकते हैं, आगे जाके कर सकते हैं, लेकिन अभी रिसेंट में जैसे इलेक्शंस हुए उनमें जिताने के लिए जैसे एनएसयूआई का कोई है, अभी का, उसमें कोई बड़े आदमी का हाथ होता है? हाँ जी, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो स्टूडेंट विंग है, वो उनको पूरा सपोर्ट करेंगी। जैसे कि हम देखते हैं कि एबीवीपी को कहीं ना कहीं आगे से फंड आते ही है, क्योंकि जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसके बस की नहीं है इतना बड़ा इलेक्शन अरेंज करवाना, इसमें करोड़ों का खर्च करते हैं। तो इस फंड्स का कोई कैसे यूज़ करते हैं? वो बच्चों को फ्री बीज देने में, पिज़्ज़ा बंटते हैं यहाँ पर, अलग अलग चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे सत्या में ही भंडारा करवाया था एबीवीपी वालों ने इन्हीं तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। हाँ, ये सब अट्रैक्ट करने के लिए ही तो होती है। और लास्ट नाइट ये चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि लास्ट नाइट आप एक व्यक्ति के माइंड में ये चीज़ें डाल दोगे ना तो वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। पहले से करोगे तो वो इधर उधर डाइवर्ट हो सकता है दूसरे व्यक्तियों की तरफ, मेन मुद्दों से भटकाया जाता है। जैसे कि इस बार देखे तो मटका मैन वाला कॉन्सेप्ट चला था कि दीव में पानी की समस्या है, तो उन्होंने खतरी मटका मैन बन के आए, तो उन्होंने पानी के लिए बोला था, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें उनने उठाई थी। लेकिन क्या है ना कि जब देखते तो पॉलिटिक्स में पावर का और जो मसल पावर का यूज़ तो वो भी करते, देखते रोल्स रॉयस लेके घूम रहे हैं ये सब, तो वो कॉमन मैन वाली बातें कहाँ पे है? कॉमन मैन मान ले कि कॉमन मैन ना भी हो, लेकिन पॉलिटिक्स से जो रियल में होनी चाहिए, जो कि कमीशन कोई था उसने सजेस्ट भी किया था, वो चीज़ें कहाँ फॉलो हो रही? वो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए ना। चलो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था डीयू में पढ़ने वाले छात्रों का कहना, उनकी राय, उनकी मांगे भी हमने सुनी। उन्होंने लड़ाई दंगे क्यों होते हैं, उसमें बड़े लोगों का कैसे हाथ होता है, कैसे इन्वॉल्वमेंट होती है, ये सब भी आज हमने जाना। चलिए हम विदाई लेते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल विचित्र टुडे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। नमस्कार।